जय मसीह की। आज 28 अप्रैल है। आज के मनन का विषय हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है, बर्बादी के लिए आजादी। यूहन्ना अध्याय 5 और उसकी 30 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज की दुनिया में मनुष्य अपनी मर्जी से जीने को ही स्वतंत्रता मानता है, लेकिन नीतिवचन अध्याय 14 आयत 12 हमें चेतावनी देती है कि ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक लगता है उसका अंत मृत्यु है। अक्सर हम अपनी योजनाओं को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखते हैं और मान लेते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, लेकिन याकूब अध्याय 4 में लिखा है कि हमें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और ये अथवा वो काम भी करेंगे। आइए आज परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण को 3 बिंदुओं में समझें। 1. सिद्ध इच्छा बनाम अनुमति वाली इच्छा। कभी कभी हम अपने लक्ष्यों के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा परफेक्ट विल को छोड़ देते हैं। जब हम अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी अनुमत इच्छा परमिसिव विल में जाने की अनुमति दे देता है, जैसा उसने बालाम के साथ किया। बालाम अपनी मर्जी से गया तो सही, पर उसे उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। क्या हम आज प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? 2. परमेश्वर की अगुवाई के प्रति संवेदनशीलता। भजन संहिता 32 और उसकी 8 आयत में परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हमें बुद्धि देंगे और उस मार्ग में हमारी अगुवाई करेंगे जिस पर हमें चलना है, लेकिन इसके लिए हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। मसीह के पास सब अधिकार थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को पिता की इच्छा के अधीन कर दिया। वे कभी उस मार्ग से विचलित नहीं हुए जो पिता ने उनके लिए तैयार किया था। 3. सच्ची स्वतंत्रता का रहस्य। डब्ल्यू. टोजर ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि जब मनुष्य अपना मन केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में लगा देता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। अपनी मर्जी से भागकर परमेश्वर के अधिकार के अधीन होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। यीशु ने कहा था, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अंत में एक विनम्र और समर्पण भरे स्वर में कहें, मेरे भाइयों और बहनों, आइए जॉन एच. न्यूमैन की इन पंक्तियों के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। मैं ऐसा कभी नहीं था, न कभी मांगा कि तू मेरी अगुवाई कर। मैं अपनी राह चुनना स्वयं पसंद करता रहा, पर अब प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको अपनी इच्छा को पहचानने और उसमें चलने का अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।